पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी और इमरान इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो चोर और डकैत का मुकाबला कर रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो सादिक और अमीन है। एक ऐसा शख्स जो अगर आप लोगों के टेलीविज़न चैनल पर बैठ जाए 2 घंटे के लिए तो 5 अरब रुपए इकट्ठे करता है। 3 दिन वो बैठा, 3 दिन में 15 अरब रुपए इकट्ठे किए उसने। और ये किस लिए उसको पैसे मिलते हैं? क्योंकि लोग उसे सादिक और अमीन जानते हैं और मानते हैं। हमारी लॉन्ग मार्च से सिंध हुकूमत की नींदें उड़ी हुई हैं। नफरी उन्होंने पंजाब हुकूमत को दी है अपनी पुलिस की, और इलेक्शन कराने के लिए नफरी नहीं है उनके पास। वहाँ इलेक्शन से डरे हैं या लॉन्ग मार्च से डरे हैं, और इस खौफ का बार बार वो इरादा करते रहते हैं टेलीविज़न पे। अभी आज शजील इनाम मेमन ने बात की है कि उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल के ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। बेशरम आदमी, यानी किसी की अगर आप दाद रसी नहीं कर सकते, किसी को अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, किसी के साथ अगर आप हमदर्दी नहीं कर सकते, तो आप कम से कम उसके जख्मों को तो नमक न डालें। एक तरफ शरीफ के ताने बाने, कत्ल के ताने बाने कहाँ से मिलते हैं सबको पता है। किसने अरशद शरीफ को नौकरी से निकलवाया? इस हुकूमत ने अरशद शरीफ के ऊपर एयरवाई पे प्रेशर डाल के उसको नौकरी से निकलवाया। किसने अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पे मजबूर किया? इस हुकूमत ने। आ जाएगी चीज़ें बाहर अभी थोड़े दिन में। मारा मारा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए फिरता रहा अरशद शरीफ। इस हुकूमत का फ़र्ज़ था कि पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता। 2 बार आके अरशद शरीफ इमरान खान से मिला, उसने इज़हार किया इस बात का कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो इसके अलावा इमरान खान के पास क्या था कहने के लिए कि तुम पाकिस्तान छोड़ दो, क्योंकि यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा है। और यहाँ किससे ख़तरा था? इस बात का भी याद होना चाहिए कि यहाँ किससे ख़तरा था। इसी हुकूमत से ख़तरा था, इसी राना सनाउल्लाह की हुकूमत से ख़तरा था, इसी राना सनाउल्लाह की वजारत से ख़तरा था। यही गुंडागर्दी के जवाब जो वो हमें दे रहा है कि मैं इस्लामाबाद उल्टा लटका दूंगा, तुम इस्लामाबाद पहुँचो, मैं ड्रोन से तुम्हारे पर बम मारूंगा। 45 करोड़ रुपए उन्होंने मुख्तस किए हैं लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। ये लॉन्ग मार्च को रोकना तो दूर की बात, इमरान खान के साथ अवाम का समंदर पंजाब से और केपी से और बलूचिस्तान से निकलेगा, और ये सारे के सारे इस्लामाबाद पहुंचेंगे इमरान खान की कॉल पे। हमने कभी कानून तोड़ने की बात नहीं की, हमने कभी ये बात नहीं की कि हम जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे। साफ इमरान खान ने बता दिया है कि हमारा प्लान, तो इसके जिम्मेदार ये खुद होंगे। मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ आपके टेलीविज़न कैमराज की मदद से कि हम पुरअमन लोग हैं, हमारे साथ फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं। हम आपकी तरह हथियारों से लेस और गुंडों को लेकर नहीं आते। मैंने बड़ा एक अफसोसनाक बयान बिलावल जरदारी ने अभी दिया, और अभी बयान दिया ही था कि होश आया और उसके बाद से वो सजदा रेज़ हैं और वो माफ़िया मांगने पर मजबूर हैं, माफ़ी मांगे चले जा रहे हैं। ये बोलने से पहले सोचा करें क्या कह रहे हैं। जिस फंक्शन में वो खड़े थे वहाँ पे हमारे इदारों के ख़िलाफ़ गद्दारी के नारे लगे, और वहाँ पर बैठे वज़रा मुस्कुरा रहे थे, बिलावल खुश हो रहे थे, उन्होंने सोने पे सुहागा, उन्होंने उससे भी बड़ा कमेंट उसमें किया, और फिर उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी के सिलसिले शुरू हुए। फिर मरियम ने एक बेहसी वाला ट्वीट किया, और उस ट्वीट के बाद वो डिटाई दिखाती रहीं, और 24 घंटे के बाद उन्होंने भी माफ़ी का मरहला शुरू किया। तो ये मैं बता दूं आपको कि राना सनाउल्लाह भी बड़ी जल्द माफ़ी मांगने वाला है इमरान खान से। इनको देर नहीं लगती पैर गिरते हुए। ये अभी आप देखेंगे इंशाअल्लाह। ये तो खान साहब ने हफ्ता दिया है, ये मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के अंदर दम ही नहीं कि खड़ी हो। ये बैसाखी के ऊपर खड़ी हुकूमत है, और वो बैसाखी भी, इनकी सारी बैसाखियाँ भी हिल रही हैं। ये इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ये हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा, ये हुकूमत गिर जाएगी, और एक फ़्रेश इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी, और अवाम अपने हुकूमत, अपने कायद, अपने लोग जो पाकिस्तान को संभाल सकते हैं उनको खुद चुनेंगे।
और मुझे उम्मीद है पूरा पाकिस्तान इसमें भरपूर तरीके से शिरकत करेगा। ओवर टू यू अली सर। आ रही आवाज़ ऐसी? अच्छा जी, उधर हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो, पहले तो आप सबका शुक्रिया। वो गवर्नर साहब, वो बिलावल की बात का ज़्यादा बुरा मत माना करें। अभी गुड्डा गुड़िया से खेलने का टाइम है उसको आपने बना दिया है वज़ीर ख़ारजा एक न्यूक्लियर पावर्ड इस्लामिक स्टेट का। अभी वो गुड्डा गुड़िया से खेलने का, अब तो इस तरह की गलतियां करेगा। हम समझते थे कि बदल जाएगा, कुछ सीख जाएगा, लेकिन जो माजी के हालात हैं पिछले 15 साल के, लगता है कि और ख़राब हो जाएगा। कोई ठीक करने का, कोई होने का कोई असर वहाँ पे चांस नहीं है। इनको असल में बीमारी है जी इमरानोफोबिया की। इस्लामोफोबिया को तो खान साहब ने एड्रेस कर दिया। ये जो PDM के लीडरान हैं, इनको इमरानोफोबिया की बीमारी है। हर चीज़ में ये ढूंढ के निकालते हैं, हर चीज़ में ढूंढ के निकालते हैं कि किसी तरह लिंक कैसे करते हैं। जब हम हुकूमत में थे जभी भी, और जब हम हुकूमत में नहीं है जभी भी, हर चीज़ में निकाल देंगे जी इमरान खान का कसूर है। मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ, नाजिम जोकियों के कत्ल में किसका कसूर है? कत्ल हुआ ना, सिंध में हुआ, किसका कसूर है? और आपके साथी मीडिया के लोग, फहमीदा सियाल, अजीज मेमन, अली शेर राजपर, गुलाम मुर्तज़ा शर, ये कौन लोग थे? ये रिपोर्टर्स थे, मीडिया के लोग थे। ये सारे सिंध में मारे गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनकी बात भी कोई नहीं करता मीडिया वाला, और इनकी खबर भी ऊपर नहीं आने दी जाती, वहीं दबा दी जाती है। इनका कत्ल सिंध में हुआ है, और अगर इन कत्ल की जांच पड़ताल करेंगे, इनके कातिल निकलेंगे असेंबलियों में बैठे हुए, और कुछ वज़रा भी होंगे। अब शायद कोई फेडरल होंगे, लेकिन सूबाई वज़रा आपको मिलेंगे इसके अंदर सिंध के। तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ, वो भी शहीद हो गई थी, उसके बाद से शुरू हुई थी जरदारी माफिया, जो कि पीपल्स पार्टी के परों में जन्म लिया और उसके साये में थी। जब बेनज़ीर को मार दिया गया, उसके बाद ये आगे बैठ गया, और उसके बाद से आज तक सिंध के अंदर एक डाकू का राज है। ये ना कत्ल करने से घबराते हैं, ना कब्जा करने से डर है, ना रिश्वत देने से घबराते हैं, ना कोई दो नंबर काम ऐसा नहीं है जो आसिफ जरदारी और उसके गुंडों ने, जो कि असेंबली में बैठे, ना किया हो। कोई ऐसा काम ही नहीं है 2 नंबर। और इनको खौफ चढ़ गया है कि जी इमरान खान मार्च करने निकल गया है। तो तुम भी तो निकले थे, तुम्हारा वो बेटा भी निकला था जिसकी कांपे टांगी थी जाके इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने महंगाई के खिलाफ। सिर्फ एक बात और मैं कहना चाहता हूं, एक और बड़ा घटिया बयान दिया राना सनाउल्लाह ने, क्योंकि वो आदमी भी घटिया है, उसकी ज़बान से घटिया बात निकलती है। उसने कहा है कि कुछ सोने का अरशद शरीफ की कत्ल में कोई उसने जो उनको मेरे नज़र में शहीद किया गया है, उधर भी उसने कोई बयान दिया इस तरह का, कोई फजूल किस्म का। देखें, मैं आपको 2 बातें आखिर में कर दूं। ये क्रिमिनल्स हैं। जब अरशद शरीफ की इन्वेस्टिगेशन होगी, और कल मैं गया था, और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बहादुर माँ शायद नहीं देखी, जिसका दूसरा बेटा शहीद हुआ, और वो कह रही थी बैठ के वहाँ पे कि कभी इसका खून रायगा नहीं जाने देना, और जब लॉन्ग मार्च होगा तो मैं साथ चलूंगी, मैं भी चलूंगी। यानी कि एक माँ जिसका दूसरा बेटा गया हो, पहला बेटा आपको पता है मेजर शहीद हुए था, और दूसरा अरशद शरीफ को भी शहीद किया गया, मियाँ भी जिसका नेवी का अफसर था, वो ये आके कहे कि मैं आगे लॉन्ग मार्च में छोड़ना नहीं है इनको। तो कातिल अरशद शरीफ के वो हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को प्रेशर डाल के मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया। कातिल वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की
और रजीम चेंज ऑपरेशन में हिस्सेदार रहे। साजिश तो लोकली होती है ना, मुदाखलत और धमकी तो आप अमेरिका की मान ही गए हैं, साजिश तो आपने की थी। कातिल वो हैं, एक कातिल है उसका नाम है आसिफ जरदारी, दूसरा कातिल है उसका नाम है नवाज शरीफ, उसके साथ उसका छोटा भाई है शहबाज, और बाकी ये सारे उनके सोल्जर्स हैं। और उनका जो लिंक कॉन्डुइट था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी पे गद्दारी की है, उसका नाम है हुसैन हक्कानी, जो कि अमेरिका के अंदर बैठ के इन दोनों के बीच में लिंक बना, और जो पूरी एक गेम रजीम चेंज की हुई उसमें इसका बड़ा किरदार था और है। लॉन्ग मार्च तो होगा, लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह परसों यहां से निकलेगा खान साहब की क़ियादत में लिबर्टी से, और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स को से गुजरता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। पीसफुल होगा, अमन पसंद होगा। हमने सिंध में भी सिंध गूक मार्च किया था जब ये लॉन्ग मार्च कर रहा था। हमने अभी 4 दिन पहले भी 5 दिन पहले भी कराची के अंदर हमने वॉक की, पूरी पीसफुल थी। हमने पुलिस को पहले कह दिया कि देखिए हम अमन पसंद लोग हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा आईनी हमारा हक है, आप नहीं ले सकते। आप जब तक हम पे अटैक ना करें हम उसके पास जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बड़े सारे दुनिया के लोग होते हैं, औरतें, खवातीन, बच्चे, मर्द, आज़ाद, बुजुर्ग सब होते हैं। ये हमारा हक है, ये हम करेंगे और खान साहब की क़यादत में करेंगे। मेहरबानी। अच्छा विजय सर, ये बताइएगा कि सिंध से आप कितने लोगों को लेके आएंगे इस्लामाबाद, कितना टारगेट है आपका? और दूसरा, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो टाइम 2 दिन का बीच में आ गया है, लॉन्ग मार्च जो है जुमे को है, तो आपके कारकुनों को वहाँ पे जो हुकूमत है वहाँ की कोई हिरासा कर रही है, कोई गिरफ्तारी है, ऐसी कोई चीज़ सामने आई है? अभी तक तो उन्होंने ये काम शुरू नहीं किया, लेकिन हमें शक है कि वो कर सकते हैं, बल्कि करेंगे भी, कोशिश भी करेंगे। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि सिंध का क्या प्लान है, वो आज हमारी इसके बाद मेरी गवर्नर साहब की मीटिंग है खान साहब के बाद, उसके बाद मैं आपको सिंध का प्लान ये बता दीजिएगा कि आपके सोशल मीडिया में भी शेयर होती रहती कि आपकी गैदरिंग्स के अंदर से कुछ जो है वो सस्पिशियस लोगों की वीडियोस भी निकलती हैं, तो अभी भी आप कह रहे हैं पुरअमन है, लेकिन ये क्लेम भी किया जाता है आपकी जानिब से कि उसमें जो है वो शरपसंद लोग जो है वो दूसरी जमातों के मिक्स कर देते हैं और इसकी वजह से वो जो है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन खुदा न खास्ता बनती है, जिम्मेदारी किस पे होगी, क्योंकि आप क्लेम जो है वो लाखों की तादाद में लोगों को ले जाने का कर रहे हैं। देखें, जब लाखों की तादाद में लोग जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले लोग मुदाखलत कर सकते हैं ना, घुस सकते हैं बीच में। आप जुम्मा पढ़ने जाते हैं ना मस्जिद, तो वहाँ कितने लोग होते हैं? 2000 आदमी जुम्मा पढ़ रहा है, अगर उसमें कोई आपको शरपसंद नहीं बीच में मिलते, उसकी कौन गारंटी लेता है? यानी कि लोग अगर निकल के आ रहे हैं खुद से, उनको पता है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो बीच में आएगा। ये तो इदारों का काम है, जो कानून नाफिज करने वाले हैं उनका काम है कि दहशतगर्दों को दहशतगर्दी करने से पहले रोका जाए। लेकिन हमने 126 दिन का धरना किया, कोई शरपसंदी उसमें नहीं हुई। पब्लिक आ रही थी, फैमिलीज आ रही थी, औरतें, बच्चे, माएँ, बेटियाँ सब उसके अंदर बैठे हुए थे। आप लोगों के सामने की बात है। और ये जो हमारा लॉन्ग मार्च है, ये भी इसी तरह का होगा। ये एक तरह से पूरी पाकिस्तान की कौम एक मिल के इकट्ठा होकर अपनी जद्दोजहद के लिए निकलती है, और ये एक सिविलाइज्ड नेशन, एक कौम ही ये काम कर सकती है। ये काम कोई टुच्ची पार्टी, मैं दावत देता हूँ पीपल्स पार्टी को, PMLN को, JUI को, कोई इस मुल्क में ये काम करके दिखा रहे जो इमरान खान ने, के कौम को इकट्ठा करके एक साथ खड़ा करने का। अच्छा, अभी आपने बात की कि लॉन्ग मार्च रास्ते में होगा और ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, जबकि खान साहब तो रात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दे चुके हैं, बकायदा ने कहा भी है कि हम लोग जाएंगे और वहाँ पे जलसा होगा पूरम जी जो हमारा है, तो हम लोग वापस आएंगे, उसके बाद मैं सिंध में जाऊँगा और वहाँ पे इनका खला कमा करूँगा। समझ नहीं आ रही कि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट खत्म करने जा रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, और उसके बाद ये पॉलिटिकल एनालिसिस है मेरी, ये कोई मैं आपको खबर नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी पॉलिटिकल एनालिसिस है, क्योंकि मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि इस हुकूमत की टांगें नहीं है जो ये खड़ी हुई, और ये इमरान खान का प्रेशर और अवाम का प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती ज़्यादा देर, ये फ़ौरन इसने गिर जाना है। तो ये मेरी पॉलिटिकल एनालिसिस है। मैं सिर्फ इसमें ऐड कर दूं, एक सेकंड, 2 चीज़ें। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि यही तो पॉलिटिकल ट्रिक है कि आप भी कंफ्यूज हैं, वो भी कंफ्यूज हैं, और खाली इमरान खान है जो कंफ्यूज नहीं है, बाकी सारी कौम कंफ्यूज है। कौम भी कंफ्यूज नहीं है, PTM के लीडरान और ये वो, हम अपनी स्ट्रैटेजी नहीं नुकसान लगे। और आपके सवाल का जवाब कितने लोग लेके जाएंगे, ये सुबह भी किसी ने पूछा
कि जी कितने लोग निकलेंगे मार्च में, ये बिल्कुल उल्टा सवाल है। अभी सवाल ये होना चाहिए कि कोई ऐसा है जो नहीं निकलेगा, पूरी कौम निकलेगी, पूरी कौम तब है सवाल ये था कि हम कितने लोग लेके आएंगे, वो हमारा स्ट्रैटेजी सिंध की। सवाल ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब की मकबूलियत है, बड़े जलसे करते हैं, लास्ट टाइम भी बड़ा नंबर इकट्ठा किया उन्होंने इस्लामाबाद में, लेकिन अगर जलसा करके बड़े बड़े जलसे भी कर चुके और इवन इलेक्शन भी 7 में से 6 सीटों पे जीत चुके, अभी तक मतलब कुछ निकला नहीं इनमें से, इन चीजों में से। ये जिद्दोजहद है, देखें ये जिद्दोजहद है, ये हक और बातिल की जो जंग है, ये तो सदियों से कब से चल रही है, हमारे बाद भी चलती रहेगी। आपने किधर खड़ा होना है ये आपने डिसाइड करना है। यानी कि जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का कॉन्सेप्ट है क्या, हक के साथ खड़े और बातिल के खिलाफ खड़े हो, तो आपने कहाँ खड़ा होना है। तो कौम को समझ आ गई है कौम ने कहाँ खड़ा होना है कि इमरान खान ने कोई चोरी की है या इन्होंने चोरी की है, क्या राना सनाउल्लाह ने कत्ल करा है, उनकी अपनी जमात के लोग कहते हैं कि हमारी जमात में सारे के सारे क्राइम्स इधर हैं। मिस्टर 10%, क्या इमरान खान पे कोई इंटरनेशनल मूवीज बनी है, प्ले बॉय, प्रिंसेस एंड द प्ले बॉय, फ्रॉम राइवन टू पार्क लेन, पेंट हाउस पायरेट्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स, अभी नहीं, ये सारी मूवी इन पे बनी है। क्या किताबों में लिखा गया वो इमरान खान के ऊपर लिखा गया कि इनके ऊपर लिखा गया करप्शन की इन्होंने कैसे कैसे दास्तान है। क्या सेनेट, यूएस सेनेट की एक कमेटी ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात आसिफ ज़रदारी के ऊपर की थी कि इमरान खान पे की थी? तो फिर